ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैतृपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में हम लोग पहला अनुवाद का ही पढ़ रहे हैं, इसका शंकर भाष्य। उसके आखिरी अंश का भाष्य पढ़ने बाकी है। मंत्र पढ़ करके मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक पढ़ा हम लोगों ने। ब्रह्मविद आपनोति परम देशाभ्युक्ता, ये सूत्र वाक्य है। उसके बाद उसका स्पष्टीकरण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन स्वश्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिता इति। ये इसका स्पष्टीकरण भी हम लोगों ने समझने की कोशिश कर ली। अब ये भी जो नहीं ग्रहण कर पाते उनके लिए अधिक विस्तार से बताना है, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। तस्माद वा एतस्माद आत्मना आकाश संभूता, इसका भाष्य में देखना है। तो आचार्य इधर कह रहे हैं तस्माद एतस्माद, ये वाक्य हम लोगों ने कल से पढ़ा था। तस्माद इति मूल वाक्य सूत्रितम ब्रह्म परामृश्यते। मूल वाक्य में ब्रह्मविद आपनोति परम में जो ब्रह्म है वो तस्मात शब्द से सूत्रित इंगित हुआ उसका। और एतस्मात् इति मंत्र वाक्य अनंतरम यथा लक्षितम यद ब्रह्मादो ब्राह्मण वाक्य सूत्रितम यच्च सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति अनंतरमेव लक्षितम, ये एतस्मात् का अर्थ है। एतस्मात् का अर्थ हुआ कि उसके बाद स्पष्टीकरण रूप मंत्र में जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इससे जो लक्षित किया गया ब्रह्म, वो वाक्य जो है ब्रह्म, वो एतस्मात् का अर्थ है। तस्मात् उससे, एतस्मात् इससे, उससे इससे माने क्या, उससे जो ब्रह्म पहले बताया था उसी ब्रह्म को दूसरे वाक्य में लक्षित किया था, इसलिए इससे, ये अर्थ है इसका। उससे इससे माने ब्रह्म से ही। पहले ब्रह्म बताया था, बाद में उसका लक्षण बताया था, इसलिए दोनों दो शब्द आए हैं, उससे और इससे। तस्मात् एतस्मात् ब्रह्मण आत्मन, अब इसके बाद शब्द है मूल का आत्मन, तो अर्थात ब्रह्म ही आत्मा है, क्योंकि तस्मात् एतस्मात् से ब्रह्म इंगित तो हुआ, उसको अब आत्मा कह दिए। आत्मा शब्द वाच्य मैंने वही, उसी का नाम आत्मा है। आत्मा शब्द वाच्य का अर्थ होता है उसी का नाम जो है आत्मा है। आत्मा ही तस्मात्, आत्मा ही तत्सर्वस्य, क्योंकि वही तो सबका आत्मा है। ब्रह्म सर्वात्मा ऐसा कहलाता है, वही तो सबके आत्मा है। तत्सत्यम सात्मा इति श्रुत्यंतरा, छांदोग्योपनिषद ने ब्रह्म बता करके निर्दिष्ट तत्वमसि के प्रकरण में वो जो सूक्ष्म है ना, वही सत्य है, वही तुम्हारी आत्मा है, ऐसा 9 बार कहा। इसलिए जगत का कारण जो ब्रह्म बताया हर बार, और बता करके बोला वो जो है ना, वही सत्य है, वही तुम्हारी आत्मा है, ऐसा बताया। उसके बाद का वही तू है। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि, ऐसा 9 बार बताया। इसलिए ब्रह्म ही तो सबकी आत्मा है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, श्रुतियों में ब्रह्म और आत्मा में कहीं भी भेद किसी प्रकार का बताया नहीं। तस्मात् एतस्मात् ब्रह्मण आत्मस्वरूप अर्थ हुआ, इस ब्रह्म से जो कि हमारा आत्मा है, उससे आकाशा संभूता समुत्पन्ना,
आकाश उत्पन्न हुआ मैंने क्या, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ मैंने क्या, आत्मा से उत्पन्न हुआ मैंने क्या, ब्रह्म या आत्मा सत्यम ज्ञानम, इसलिए याद दिला रहे हैं ना। सत्यम ज्ञानम अनंतम जो समझाया था, उसी ब्रह्म से, आत्मा से, उससे कुछ बाहर निकल सकता है क्या? तो फिर उत्पन्न हुआ के अर्थ क्या हो रहा है? एक रूप दिखाई पड़ने लगा, वो भी अभी दिखा कि नहीं हमको, पर एक एक जो पूरा चैतन्य ही चैतन्य दिख रहा था, वहां पर नाम और रूप अभिव्यक्त हुए, ये उसका अर्थ हो सकता है। रूप, रूप बहुत सूक्ष्म है वो, पर रूप और नाम, इसको छोड़कर के उससे उत्पन्न क्या हो सकता है? ये उत्पन्न हुआ। अब आकाश क्या है? आकाश नाम शब्द गुण अवकाश करो मूर्त द्रव्याणाम। आकाश किसका नाम है? इसमें शब्द गुण है ऐसा मैटर। शब्द गुण बहुव्रीहि समास है। शब्द गुण जिसमें, शब्द गुण जिसमें है वो, इसलिए मैटर मैंने जोड़ा था, ठीक है ना। शब्द गुण जिसमें है वो मैटर, और अवकाश करो मूर्त द्रव्याणाम, जितने भी रूपमान द्रव्य हैं दुनिया भर में, उनको रहने की जगह देने वाला, ये आकाश की व्याख्या। और क्या कर सकते, इतनी टेक्निकल और सूक्ष्म व्याख्या है, वेस्टर्न वर्ल्ड को आते ही नहीं लग रही है, क्योंकि उसको वैक्यूम मानो तो जमता नहीं है, उसमें ईथर मानो तो जमता नहीं। और एक जैसे कहा कि सटलेस्ट इनडिस्क्रीट मैटर, यानी एक नाम और एक रूप, उसमें शब्द गुण है, ये उनको समझ में नहीं आया अभी तक। उनको इतना पता है कि शब्द गुण के लिए कोई मैटर चाहिए, इतना पता है उनको। वैक्यूम की वो लोग कल्पना करते हैं, वैक्यूम कहीं हो ही नहीं सकती, है नहीं समझ पा रहे। वैक्यूम नाम की चीज कहीं संभव ही नहीं है, मैंने कहा शून्य। अरे ब्रह्म शून्य कैसे हो सकता है? ब्रह्म की कल्पना के बिना जगत में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हो सकता, एक भी चीज, हजार कोशिश कर ले साइंस। इधर से इधर से जब हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं तो अंतर लग ही नहीं सकता, कभी नहीं लग सकता। न सांख्य वालों को हासिल हुआ है, न साइंस को हासिल हुआ है, इम्पॉसिबल चीज है। यानी हम दृश्य एक्सेप्ट कर लेते, पहले हम एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, पर ऑब्जेक्ट का एनालिसिस, जब ये चीज ही नहीं है, ट्रुथ नहीं है, इसका एनालिसिस करके क्या मिलने वाला है? देखो वेदांत का एनालिसिस सबसे सरल होता है, हमारे दिमाग होना चाहिए। दिमाग में मन की शुद्धता होना चाहिए, बच्चा भी समझ जाए। हमको जो भी जगत दिख रहा है, इंक्लूडिंग हम, ये परिवर्तनीय है कि नहीं वो, और जो परिवर्तनीय उसको हम की चीज बोले कैसे? ये थिंग इज एंड चेंजेस, ये बदलते आएगा, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन। कौन सी चीज गलती वो ना आज है वो, प्रतिक्षण जब चीज बदल रही तो चीज नाम किसका है? ये बुद्धिस्ट एनालिसिस अप्लाई करो उसके ऊपर, तो जवाब मिलेगा चीज तो हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती पर है ना, तो है नाम की कोई चीज है कि नहीं, उसी को तो हम ब्रह्म कहते हैं। और ये जड़ है, ये जड़ है, तो ज्ञान कहाँ से होता है?
ज्ञान होता कहाँ से? ये आया, इसकी ये रिएक्शन हुई, ज्ञान नाम की चीज कहाँ से आई? तो ज्ञान तो है ही मूल में, कहाँ से आने का सवाल ही नहीं है। और हम जिसको सुख मानते हैं वो तो दुख पूर्ण है कि नहीं बोलो? एक ही सुख बिना दुख के हमारे सामने है। अरे दुख नहीं, रसगुल्ला, आम चबाना नहीं पड़ता तुमको। एक ही दुख है जो हमको बिना या आयास मिलता है, वो होता है गहरी नींद, सुषुप्ति में। वो ये सिद्ध करता है कि सुख हमारे स्वरूप में और कहीं नहीं है। इस दुनिया में कोई कहता है दुख ही दुख है, कोई कहता है सुख। सुख दुख दोनों ही नहीं है इस दुनिया में, सुख की छाया है। और छाया पकड़ने जाकर के जो हाय उठती है उसका नाम दुख है। ये डेफिनेशन। अब इसको समझने में किसको देर लग सकती है? जो ये मानने को तैयार नहीं कि कुछ नहीं है, आसक्ति के कारण। हम है, हमारे बाप हैं। अरे नरेंद्र जैसा समर्थ आदमी चिल्लाता है कि अब क्या कर रहे हैं मेरे माँ बाप। सॉलिड रियलिज्म। और हंस रहे हो। अब एक बार ये मूल ब्रह्म समझ लिया, सत्यम ज्ञानम अनंतम के सारे। अभी आनंद शब्द ही नहीं लाया क्योंकि तैतृपनिषद पूरा आनंद ब्रह्म बताने वाला है। अनंत शब्द के आधार पर समझा दिया। अब सारा जगत इतना स्पष्ट हो जाता है, स्पष्टीकरण बिल्कुल साफ हो जाता है। इसे निकला माने क्या? एक तो इससे बाहर नहीं निकल सकता कोई। तो फिर निकला माने क्या? एक अपियरेंस। सबसे जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अपियरेंस है, वहीं पर शब्द गुण है। अभी योगी लोगों को अनाहत ध्वनि मिलता है। कबीर का भजन मालूम है ना? घूंघट के फटक और तो ये पिया मिलेंगे, राम मिलेंगे नहीं वहां पर। जबरदस्ती लगाया। प्रियतम आनंद पूर्ण ब्रह्म वही मिल जाएंगे घूंघट के पट खोलने पर। कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहत ढोल। अनाहत, अनाहत ढोल बज रहे। वो शब्द गुण है। जैसे मैं कहूं, ब्रह्म का पहला प्राकट्य आनंद ही है, आनंदमय कुछ कहते हैं ना। इसी तरह से ब्रह्म का पहला प्राकट्य शब्द गुण है। इसलिए कहते हैं ओंकार से दुनिया निकली। क्रिश्चियन लोगों के बाइबल में जॉन जो फिलोसोफर है कहते हैं इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। समझ में आया? इन द बिगिनिंग का अर्थ है जगत नहीं था तब। अग्रे अग्रे वाज द वर्ड, ध्वनि था। वो ओम नहीं कह रहे हैं, ध्वनि था। एंड द वर्ड वाज विद गॉड। कहाँ था वो? ईश्वर के पास। एंड द वर्ड वाज गॉड, माने अभिन्न शक्ति है ना ईश्वर की। फिर कह रहे नथिंग वाज मेड विच वाज नॉट मेड ऑफ द वर्ड।
मैंने दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो उस ध्वनि से नहीं बनी होगी, ये उनका फिलोसफी। तो कहीं से भी जाओ, ये आकाश को, अब कोई भी चीज बनेगी तो उसी में बनेगी ना, और उससे बाहर नहीं जाएगी ना। ब्रह्म का पहला प्रकट रूप अत्यंत सूक्ष्म, और उससे और बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। देशता सर्वव्यापी आचार्य ने समझा दिया हमको। जब प्रकट नहीं हुआ है तो इसलिए वो कालता अनंत नहीं है, फिर देशता अनंत है। इसलिए अब जो भी कोई चीज प्रकट होगी उसके अंदर ही होगी ना। प्रकट होगी माने थोड़ा सा स्थूलीकरण हो जाएगा उसका। जैसे ब्रह्म से निकली माने एक नाम और रूप हुआ, वही नाम और रूप में थोड़ा अधिक प्राकट्य हो जाएगा। वो प्राकट्य हो जाएगा माने स्पर्श गुण आ जाएगा। तस्मात आकाशात, आकाशात स्वेन स्पर्श गुणेन, हमने अभी ना पढ़ लिया पूरा क्या? ओ, ये भी पढ़ लिया था हम लोगों ने पूरा। तो खैर खैर, ये नया स्पष्टीकरण बताना, और में निकला क्या, आचार्य भाष्य से हट करके समझाया मैंने। इसमें से आकाश निकला का अर्थ बताया। तो ये थोड़ा थोड़ा घनीभूत होता गया, थोड़ा थोड़ा स्थूलत्व आता गया, एक एक गुण बढ़ता गया। साइंस की मजा देखो, पांचों गुण जिसमें वो अधिक रिया, इसमें एक एक गुण कम, वो कम रिया, जिसमें कोई गुण नहीं हो रही है। वेदांत कहते हैं जिसमें कोई गुण नहीं वो सबसे रिया। एक एक गुण अधिक है माने इसका स्थूली एक प्राकट्य इल्यूजरी बढ़ता जा रहा है। तो ये हम सब पढ़ते गए और यहाँ तक आ गए। पुरुष क्यों बोला, कोई जानवर क्यों नहीं बोला? बोले पुरुष का कर्म में और ज्ञान में अधिकार है, इसलिए पुरुष। क्योंकि हमको पुरुष से मतलब है। ये लास्ट सेंटेंस हमने जो पढ़ा ना, सही पुरुष यह विद्या अंतर तमाम ब्रह्म संक्राहितुम इष्टा। मिली कल का लास्ट सेंटेंस। अरे हमें तो पुरुष की बात करनी है ना। वो पुरुष ही कर्म का अधिकारी है, वो पुरुष ही ज्ञान का अधिकारी है, तो उसकी बात करनी है हमको, साधक की। इसलिए हमने पुरुष का, ये बात समझ में आई? अरे ये सब समझाना हमको कॉस्मोलॉजी नहीं समझाना है, हमें समझाना है साधक को। और साधक को हमने कह दिया सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है। उस साधक को हमको समझाना है, इसलिए हमने कहा कि तुम कहाँ से बने, ये बताया। तुम अपने को शरीर मानते हो ना, इसलिए तो समझ में नहीं आया तुम्हारे। फिर तुम जो अपने को शरीर मानते हो, ये कहाँ से बना, इसको सोचो। और इधर से सोचने में मुश्किल है, उधर से सोचो। जो ब्रह्म है ना, कोई समझ में आया ना ब्रह्म तुम्हारे, तो ब्रह्म से ये निकला। वेदांतिक कॉस्मोलॉजी का पर्पस क्या है ना, इसे निकला पंचीकरण, शतकरण, त्रिभुतकरण। एक तो ये सारा ही माया है बताना, और दूसरी दृष्टि से सारे कोई ब्रह्म है बताना। इसको छोड़ कॉस्मोलॉजी में कहीं नहीं। आचार्य कहते हमको क्या मिलेगा, किसमें क्या मिला करके बनाई से हमको क्या मिलना। परंतु तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म है, इससे हमको सबसे बड़ी चीज मिलने वाली है, ब्रह्म ही आत्मति परम।
ये सारा प्रयास ही उसके लिए। मुझे वो बात याद आ रही, बताई थी मैंने लास्ट ईयर के प्रबुद्ध भारत के अक्टूबर इश्यू में संपादक ने सारी कॉस्मोलॉजी दुनिया भर की साइंस क्या मानता है, ये क्या मानता है, वो ये मानता है, अपना कुछ नहीं है ना, ये क्या मानता है, वो क्या मानता है, ये क्या मानता है, वो क्या मानता है, अपना ज्ञान किसको ज्ञान कहते हैं। फिर वेदांत क्या मानता है, वेदांत मानता कुछ भी नहीं। फिर ठाकुर ने तंत्र साधना की और तंत्र बताता ही ऐसा ऐसा करके पूरा किया उसने। वेदांत का स्पष्टीकरण पूरा नहीं है, तंत्र लाए उसके लिए, पॉजिटिविटी के लिए। पर्पस क्या है? जैसे सुधीर महाराज ने कहा कि देखो तो गड़बड़ है, आप जरा देखिए। उनका मुझे तो ये गड़बड़ दिख रही कि माथा खराब है, इसका पर्पस क्या है बताओ मुझे। कॉस्मोलॉजी लोगों को सिखाना है हमारा काम है। इसलिए कहां से कहां मेरी विद्वत्ता चढ़ जाती है। हाँ? मुझे नाम वाम नहीं मालूम, खूब स्कॉलर कहलाता है। मुझे नहीं मालूम भाई, तुम्हें मालूम होगा ना। मुझे तो प्रेसिडेंट अद्वैत आश्रम ने रिफर किया कि आर्टिकल लिखा है, मुझे इसमें ये गलती मालूम हो रही है कि वेदांत का स्पष्टीकरण पूरा नहीं है, इसलिए ठाकुर ने तंत्र साधना की और उसको फुलफिल किया, ये मुझे गलती मालूम हो रही है, आप जरा इसको देखो, ये उन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने पढ़ा, तो उन्होंने कहा मुझे ये गलती मालूम हो रही है कि पर्पस क्या है। कॉस्मोलॉजी बोला आर्टिकल लिखना है मुझे। प्रबुद्ध का पर्पस क्या है, स्वामी जी ने लिख के भेजा हमारा ना, प्रबुद्ध का पर्पस लोगों की डिविनिटी जगाना, प्रबुद्ध भारत, ये पर्पस है। हमारा जो कुछ भी एफर्ट है वो केवल एक ही पर्पस है, रामकृष्ण मिशन दूसरा पर्पस नहीं है। आप मेडिकल सर्विस कर रहे हो, क्यों? बीमारी के कारण वो ब्रह्म को नहीं सोच सकता, इसलिए इसका ऑब्स्ट्रक्शन दूर। खाने के बिना सोच नहीं सकता, इसलिए खाना खिलाओ। इसलिए पर्पस ढूंढो पहले। तो यहाँ देखो, इस वाक्य में इतना रहस्य भरा है। उससे ये निकला, उससे ये निकला, तो उससे पशु नहीं निकला क्या? पुरुष क्यों निकला, आप बता रहे? हर चीज को वेदांत के वाक्य समझने को अनुबंध चतुष्टय अप्लाई करना होता है। इसके लिए क्यों है? जैसे परसों हमने क्वेश्चन ही डिस्कस किया, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म का हमारे जीवन में क्या पर्पज है। इसलिए कर सारा एफर्ट ही हमारा पुरुष को समझाने का है। सही पुरुष यह माने इस उपनिषद में विद्या अंतरतम ब्रह्म संकर हेतु इष्टा, विद्या के द्वारा भीतर से भीतरी ब्रह्म वहां तक उसको पहुंचाना है, इसलिए पुरुष का नाम लिया, ये वाक्य। इसलिए हमने कहा कि वैसे, यानी वहां से क्या निकला हमको इंटरेस्ट नहीं है, ये पुरुष कहाँ से निकला ये बताने के लिए हमने वहां से शुरू किया। और इधर से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा तुमको, उधर से मिलेगा। देखो, आम ब्रह्मास्मि जो लोग कहते हैं ना, भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि आम कहते हैं तो शरीर मन हमारे आम में आ ही जाता है।
ते ब्रह्मैव अस्मि कहते. ट्रेडिशनल वेदांत पाठ सुना होगा ना तुमने. सर्वोपप्लवरहितं ब्रह्म तदेव अहम अस्मि. रोज के पाठ के पहले शांति पाठ होता है कैलाशाश्रम में. तो ये तो इसलिए बोला कि वहां से ब्रह्म से शुरू करो. ब्रह्म जितनी धारणा कर पाओ उतना करो. सत्यम ज्ञानम अनंत के आधार पर सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षण लगा के ब्रह्म में पहुंच गए, उससे उनसे बातें नहीं करनी. और जो नहीं पहुंचा हमें छोड़ना नहीं उसको. तो उसको सत्यम ज्ञानम अनंतम से कुछ तो समझ में आया है ना. वही ब्रह्म आत्मा है ना. उससे ये निकला, उससे ये निकला, उससे ये निकला, उससे पुरुष निकला. तुम निकले कहने का. क्योंकि तुम्हें हमें उस ब्रह्म तक पहुंचाना है. तस्य च बाह्याकार विशेषेषु अनात्मसु आत्मा प्रभावित बुद्धि. ये देखो इसी को और स्पष्ट कर रहे. तस्य च माने तुम्हारे बाह्य आकार विशेषेषु. बाह्य तुम्हारा जो रूप है जिसको शरीर कह रहे हैं ना, बाहर का रूप तुम्हारा. अनात्मसु वो तुम नहीं हो. आत्मा भाविता बुद्धि. उसी को आत्मा भावना करने वाला तुम्हारा बोध है. देखो बुद्धि माने बोध होता है. तुम्हारा बोध जो है ना, इसी में आत्मा भावना है. फीलिंग अबाउट योर सेल्फ. हाँ, ऐसे तुम्हारा बोध है. अनालंबे विशेषम कंचित. किसी आधार के बिना सहसा अंतरतम प्रत्येगात्म विषय निरालंबनाच कर्तुम न शक्य इति. उसको कोई आधार दिए बिना एकदम सबसे भीतरी ब्रह्म हो तुम, ये बताना इम्पॉसिबल है. उसका बोध वहां तक घुस नहीं सकता एकदम. क्योंकि वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, आत्मभावित बुद्धि अनालंबे विशेषम कंचित. कोई एक विशेष आलंबन दिए बिना सहसा एकाएकी अंतरतम प्रत्येगात्म विषय, जो भीतरी सबसे भीतरी आत्मा है, विषय बोध निरालंबना बिना आलंबन के जो कर तुम अशक्य ही थी. ऐसा बनाना अशक्य है. इसलिए दृष्ट शरीरात दृष्ट शरीर आत्म सामान्य कल्पनाया. इसलिए जो शरीर देख रहा है हमको और वही हमारी रियलिटी लग रहा है, पर है वो कल्पना. तो वहां से शुरू करो. जो दृश्य शरीर हमको आत्मा लग रहा है, आत्मा नहीं है पर हमारी कल्पना ही है वो, तो वहां से शुरू करो. वही आलम्बन हो गया. शाखा चंद्र निदर्शनावत. चंद्र बताना है ना. वो देखो वो पेड़ दिख रहा है ना, वो पेड़ पे वो शाखा है ना, तो शाखा के ऊपर देखो ऐसा चंद्र बताते. शाखा चंद्र दर्शन है. और इसके लिए एक बढ़िया शब्द है अरुंधति दर्शन है. बराबर नहीं. ये सप्तर्षि मंडल है ना, ये 7 ऋषि बैठे हुए हैं. और वशिष्ठ ऋषि की पत्नी जो है अरुंधति, वो भी उनके साथ रहती है हमेशा. वो तारा हमको बताना है. जो ध्रुव तारा है ना, वो सबसे ब्राइट है. एस्ट्रोनॉमी नहीं देखी. रात में खड़े हो जाओ, ध्रुव तारा एकदम दिख जाएगा नॉर्थ नॉर्थ पोजीशन. वहां से देखो तो सप्तर्षि दिख जाएंगे. सप्तर्षि के लास्ट जो पूंछ है, उसमें जो बिंदु तारा है, वो वशिष्ठ है. अब उसके पास देखो तो एक तारा डिगमिगाता है, वो अरुंधति है. ये एक वैदिक संस्कार है. शादी के बाद हस्बैंड वाइफ को अरुंधति दिखाता है, ऐसा बोलो.
ऐसे में एक दूसरे के पास रहेंगे। तो इसलिए ध्रुव बताएंगे, ध्रुव से सप्तर्षि बताएंगे, सप्तर्षि में एक वशिष्ठ आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसा शुरू करो। जो शरीर तुम आत्मा मान रहे हो, जो कल्पना है खाली, वहीं से शुरू करो। शाखा चंद्र निदर्शनवत अंत प्रवेश है। हमको पर्पज है इसको भीतर घुसाना। तस्य इदम एव शिरा। तस्य माने जो तुम अपने को पुरुष मान रहे हो, अंदर समय तुम्हारा शरीर, उसका यही शिर है, इदम एव। बोले यही सिर क्यों बता रहे? बोले फ्यूचर में उनको बताना है, इसके अंदर प्राणमय कोश है। अब प्राणमय कोश को ही सिर बताना है। वहां तो सिर नहीं है ना। प्राण में क्या सिर होगा? और इसी का एक जैसे सांचा बनाया तुमने, मोल्ड। अजर बताएंगे यहाँ पर। मोल्ड में तांबा मेल्ट करके डाला, मूर्ति बनाना है हमको। मेटल मूर्ति कैसे बनाते हैं? पत्थर की मूर्ति छीलनी से मारते हैं, ऐसे नहीं होता है। एक मोल्ड बना लेते हैं, उस मोल्ड में हमने तांबा मेल्ट करके डाल दिया। जो वो ठंडा हो गया तो मोल्ड निकाल दिया, तो तांबे की मूर्ति। अब वो तांबे की मूर्ति का शेप क्या होगा? जो मोल्ड का शेप था वही। इस तरह से बाद में हमको प्राणमय कोश, अमुकमय कोश बताना है, जिनका ऐसा शेप नहीं मिलेगा हमको, परंतु हमको समझाना है। तो हम कहेंगे कर इसके शेप जैसा वो, उसके शेप जैसा वो, उसके शेप जैसा वो। इसलिए फ्यूचर में हमको ये बताना, इसलिए हमने यहाँ कहा, यहाँ कोई कल्पना नहीं करनी, यहाँ तो जो सिर है ना वही सिर है। समझ में आया इतना पूरा? तस्य इदमेव शिरा, तस्य अस्य पुरुषस्य अंदरस्य मयस्य इदमेव शिरा प्रसिद्धम। इदमेव ने प्रसिद्धम, जो तुमको मालूम है ना सिर, वही सिर है। प्राणमयादिशु अशिरसाम, प्राणमय इत्यादि में तो सिर होगा ही नहीं है। शिरस्व दर्शनात्, वहां पर भी हमको सिर बताना है, भाग अन्न के रूप में। यह भी तत्प्रसंग महाभूत इति, यहाँ पर भी हम कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं, इसलिए इदम एवं शिर इति उच्यते। इसलिए यहाँ पर हमने यही शिर है कह दिया। एक एक शब्द का अर्थ आचार्य समझा रहे, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन ने क्यों बोला यही सिर है, क्यों बोला? क्योंकि बाद में हमको सिर की कल्पना करनी पड़ेगी, यहाँ कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, तो हमने कहा यही सिर। एवं पक्षादेशी हो जाना। इसी तरह राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये सब यही राइट साइड है। यही माने जो हमारे राइट साइड है वो है राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। क्योंकि बाद में कोई साइड नहीं हो, हमको बताना है। दक्षिण बाहु पूर्वाभिमुख से दक्षिण पक्ष। दक्षिण माने साउथ होता है, दक्षिण माने राइट होता है। तो पूर्व की तरफ खड़े हो ऐसा मान करके, ये तो आचार्य के समझाने की ब्यूटी इसमें है। पूर्व की तरफ खड़े हो इसलिए राइट साइड हो जाती है साउथ में। एम सव्यो बाहुर उत्तर पक्ष, लेफ्ट जो है वो उत्तर माने आदर, इस अर्थ में वो उत्तर पक्ष हो गया। उत्तर पक्ष का अर्थ क्या हुआ ना? आदर, अल्टरनेट। पूर्व रूप उत्तर रूप, है ना, वो संधि में बताया था। तो उत्तर माने नॉर्थ में मत जाओ। और उत्तर माने नॉर्थ कैसे होता है? दक्षिण हो गया उसके उल्टा, वो बाया हो गया। अयम मध्यम देह भाग आत्मा अंगानम, सारे पार्ट्स का आत्मा माने जिसके आधार पर सारे पार्ट्स हैं, वो तो धड़ ही है ना हमारा। हिंदी में क्या शब्द है? बांग्ला में, हिंदी में?
मैं धड़ शब्द मराठी का प्रयोग कर रहा हूँ, पर हिंदी में भी है मान कर, ये धड़। तो ये जो मध्य भाग है, मध्य भाग मध्य येषाम् अंगानाम आत्मा इति श्रुति वाले वेदों ने बोल दिया कि मध्य भाग को आत्मा कहते हैं। इदम इति नाभेर अब अगला शब्द आता है इदम। नाभेर अधस्तात् यद अंगम तद पुच्छम प्रतिष्ठा। हमारे नाभि से नीचे जो अंग है उसको पुच्छ प्रतिष्ठा कहा है। प्रतिष्ठिति इति अनया इति प्रतिष्ठा, इसके आधार पर हम खड़े रहते हैं ना, इसलिए इसका नाम प्रतिष्ठा है। पुच्छमिव पुच्छम अधोलंबन सामान्य। अब इसको पूछ क्यों कहा, आदमी को तो पूछ नहीं होती ना, परंतु नीचे लटक, हमारे नाभि से नीचे लटका हुआ, इसलिए पुच्छ कहते हैं। गो यथा गो पुच्छम, जैसे गाय का पूंछ उसके नीचे लटकता है, ऐसे हमारे नाभि के नीचे लटकने वाले हमारे दो पैर, उनको पुच्छ। पुच्छ को समझाने के लिए आचार्य ने गाय को उदाहरण देकर हमको होता है कि इसको पुच्छ बोल दिया प्रतिष्ठा को। एतत् प्रकृत्यो उत्तरेषां प्राणमयादीनां रूपकत्व सिद्धि मूषा मूषा निषिक्त ध्रुत ताम्र प्रतिमावत, ये मैं बता रहा था, आचार्य ने आखिरी में बताया सारा। ये शरीर का वर्णन क्यों किया कि जैसे मूषा माने मोल्ड, उसमें द्रव ताम्र माने मोल्टन कॉपर, ये डाल के जैसे प्रतिमा बनाई जाती है, वैसा बताने के लिए हमने ये बताया। मैंने पहले सिर के वक्त ही बता दिया था, आचार्य सारे अंगे बता करके बताया। एतत् प्रकृति उत्तरेषां एतत् प्रकृत्या मैंने ये नेचुरल है। उत्तरेषां प्राणमयादीना, प्राणमय इत्यादि बाद में आने वाले सारे रूपकत्व सिद्धि, एक रूप एलिगरी के रूप में बताया जा रहा है। मूषा निषिक्त मोल्ड में डाला हुआ, द्रुत माने लिक्विड, लिक्विफाइड, ताम्र प्रतिमावत, तांबे की प्रतिमा जैसा। तदपि ये हो गया पूरा। अब लास्ट सेंटेंस है तदपि ऐसे श्लोको भवति, तदपि ऐसे श्लोको भवति तस्मिन् एव अर्थे, वही अर्थ में ब्राह्मणोक्ते, मैंने इस ग्रंथ में जो बताया वो ब्राह्मणोक्ते, क्या बताया, ये पुरुष अन्नमय जो बताया लास्ट में, अन्नमयात्म प्रकाशक ऐसे श्लोको मंत्र। ये जो अन्नमय पुरुष बताया, इसी के बारे में पुराना एक मंत्र है। ठीक है, चलो पढ़ो पुराना मंत्र। अन्नाद् वै प्रजा प्रजायन्ते, या काश्च पृथ्वी श्रिता, अथो अन्नेनैव जीवन्ति, अथ एनदपि यन्ति अन्ततः अन्नमी भूतानां ज्येष्ठम्, तस्मात् सर्वौषधम् उच्यते, सर्वं वै ते अन्नमाप्नुवन्ति, ये अन्नं ब्रह्म उपासते, अन्नमी भूतानां ज्येष्ठम्, तस्मात् सर्वौषधम् उच्यते, अन्नात् भूतानि जायन्ते, जातानि अन्नेन वर्धन्ते, अद्यते अत्ति च भूतानि, तस्मात् अन्नं तदुच्यते इति। इति आया ना, ये पुराना जो रेफरेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। जैसे पहले मंत्र में 3 भाग थे, ऐसे दूसरे मंत्र में भी 3 भाग है।
बताया था कि इसी का अर्थ में एक श्लोक है, वो श्लोक यहां तक पूरा हुआ अन्न के बारे में। अब उसके बाद आता है, चलिए पढ़ के बता देता हूँ पर पहले से ही वाक्य समझ। तस्माद् वा एतस्मात् अन्नरसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमय तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदा तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिण पक्षा अपान उत्तर पक्षा आकाश आत्मा पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा। यहाँ तक एक भाग हो गया। तदप्येष श्लोको भवति, उसके बारे में भी पुराना मंत्र है, ऐसे ही चले गए। यानी पहले अन्न बताएंगे, उसके बाद कहेंगे इसके भीतर एक आत्मा है, वो इससे भरा हुआ है, ऐसे हमको भीतर ला रहे हैं धीरे धीरे। उससे ये भरा हुआ है, ये उसकी आत्मा है, उसके भी सिर है, पैर है, उसके से संभाल है, उसके बारे में भी एक श्लोक है। अभी अन्न के बारे में क्या श्लोक है? यहाँ एक रिपीटेशन मालूम हो रही है ना, बीच में रिपीटेशन नहीं हुआ। अन्न से प्रजा बढ़ती है, एक नहीं। हमारे शरीर अन्न से बढ़ता है क्या? प्रजा में पूरी सृष्टि अन्न से ही बढ़ती है। यहाँ काश्य पृथ्वी श्रिता, इस पृथ्वी के आश्रित जितनी प्रजा है, मनुष्य पशु पक्षी वनस्पति, ये सारा ये अन्न से ही बढ़ती है। अथवा अन्य नहीं वो जीवंती, अन्न से ही जीती है। अतः एनदपि, ये अंति अंततः आखिर में अन्न में घुस जाती है। अन्न माने मैटर। जब मरता है ये शरीर, तब धूलि में मिल जाता है। कबीर का दोहा याद करो। नहीं, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। समझ में आ गया हिंदी? मिट्टी कुम्हार से कह रही है, कुम्हार माने मिट्टी को जो पैर से रूंधता है ना, कि तू मुझे पैर से क्या रूंध रहा है, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे पैर से रूंधूंगा। मर जाएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, तो मिट्टी उसको रूंधेगी। ये हमें याद रखना है, कबीर के सारे दो ऐसे होते हैं। वेदांत के अनुमोदक वैराग्य, तो आखिर में तो मिट्टी में मिलेगा ना। मेरी माँ शारदा देवी कहती है कि शरीर माने क्या। कल मैंने पढ़ा फिर से, अरे कितना भी बड़ा शरीर हो, जल करके देर से राख होगी तो उसको याद रखना है, ये सन्यासी का धर्म। आखिर में तो मिट्टी में मिल जाएगा ये। यानी इससे आत्मबुद्धि हटाने के लिए प्रयास चल रहा है, खाली वर्णन नहीं है। अन्न से निकला, अन्न में जीवित है, अन्न में मिल जाते हैं सारे, हम तुम नहीं। अन्न में भूता नाम ज्येष्ठम, बड़ा भाई हो गया कि ना अन्ना हमारा माने, बड़ा भाई बोलो या पूर्वज बोलो, सबसे बड़ा उम्र में कौन है? अन्न। शरीर की दृष्टि से मैटर इज द अर्लीस्ट। तस्मात सर्वौषधम उच्यते। अरे एक एक बीमारी हुई तुमको कि हम दवाई खाते हैं,
पर एक बीमारी और है ना हमारी, हम जीते हैं, ये बीमारी है ना। क्या कह रहे हैं आचार्य उपदेश पंचक में? शुद्ध व्याधिश्च चिकित्सताम प्रतिदिनम औषधम भुज्यताम। हमारी जो भूख है ये क्रॉनिक डिसीज है, उसकी चिकित्सा रोज करनी पड़ती है। भिक्षा रूपी औषधि डालो उसमें, इससे उसकी चिकित्सा। ये हमारा खाने के साथ संबंध है। तो सबकी औषधि है ये अन्न। अब क्या करो? अरे अन्न की ब्रह्म रूप में उपासना करो। अन्न को अन्न रूप में मत देखो। देखो हम भीतर घुसाना है हमको, भीतर घुसाने का प्रयास है, इसलिए हम अन्नमय बता करके बोल रहे। देखो अन्न मत सोचो, तुमको बताया ना ब्रह्म से निकला अन्न, तो फिर अन्न को ब्रह्म सोचो, ब्रह्म से निकला सोचो। ऐसा तो कर सकते हो ना। ये विधि है, देखो तैत्तिरीय उपनिषद में साधना है ये बताइए। सत्यम ज्ञानम अनंतम के लक्षण जो लगा सकते हैं उसकी साधना पूरी हो गई। नहीं तो ये समझाया ना, बीच में अटकाया क्यों? फिर उसके बारे में श्लोक के क्यों बताया कि अन्न को ब्रह्म रूप में उपासना करो। क्या मिलेगा? हमारा सवाल आएगा उपासना का क्या मिलेगा? सर्वम वैते अन्नम आपनुवंति। तुमको जितने अन्न की जरूरत है ना मिल जाएगी तुमको। अन्न को अन्न सोच करके मत सोचो, अन्न को सोचो ये ब्रह्म का रूप है। ऐसे अगर उपासना करोगे ना तो तुमको अन्न की कमी नहीं पड़ेगी। वो उपासना करने के लिए ही सिखा रहे, रिपीटेशन जो है ना। अन्नम भूतानाम ज्येष्ठम, ये रिपीट हो रहा है ना, ये उपासना के लिए। ऐसे उपासना ऐसा सोचो, पहले एज ए फैक्ट बताया, अब उपासना के अंग रूप में बता रहे हैं। अरे अन्न ही सबसे पुराना है, अन्न ही सबकी औषधि है, अन्न से भूत उत्पन्न होते हैं, अन्न से बढ़ते हैं, अन्न से मरते हैं। इसलिए अब उसको अन्न शब्द की व्युत्पत्ति है आखिर में। अद्यते अति च भूतानि, ये भी याद रखो, मिट्टी जैसे कुमार की ना, आदमी इसको खाता है या आदमी को खाता है? ये अन्न शब्द का अर्थ हो रहा है, क्या कहते हैं इसको, एटिमोलॉजिकल मीनिंग माने व्युत्पत्ति अर्थ। शब्द को स्प्लिट करने से अद्यते अति च भूतानि, प्राणियों द्वारा खाया जाता है और प्राणियों को खाता है आखिरी में, इसलिए उसका नाम अन्न है। ये पूरा है। तो जैसे अभी बताया ना, मिट्टी के कुमार से आदमी अन्न बन जाएगा ना, मिट्टी बन जाएगा ना, मिट्टी उसको खा लेगी, मिट्टी में मिल जाएगा, खा लेगी बनी मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ? हाँ, शरीर मरेगा, शरीर को जला देंगे, राख हो जाएगी, वो राख के साथ मिल जाएगी, मैंने राख में खा लिया उसको। अन्न माने मैटर। अरे इतना भी नहीं धारणा करोगे क्या? सरलतम धारणा बताइए। अच्छा, शरीर को जला के राखोगे? हाँ?
नहीं, ये राख का यूज क्या करते हैं हम? उसको खाद के रूप में मिला, है ना। फिर उस इसको सोचे बिना नहीं आगे बढ़ सकते। ये सन्यास का मैंने बताया था ना। सन्यास का मालूम है ना, कपड़े क्या रंग के हैं? केमिकल रंग नहीं है ये। सन्यासी गेरुआ कपड़े क्यों पहनता है मालूम है? शरीर को जब हम चिता पर रखते हैं तो जो फ्लेम उठती है उसका रंग है ये। गुरु बिन ज्ञान कहाँ ते पाऊं, है ना, मेरे गुरु ने सिखाया। तो कोई सिखाता नहीं, फॉर्म में बस एक गिरो पहनते, क्योंकि हमने केमिकल रंग डाल दिया, रंगीन कपड़े बाजार से खरीद लिए, जीर्ण काषाय से बना हुआ है। ये गेरुआ रंग है। सन्यासी को हर क्षण याद रखना है कि ये शरीर ऐसे मिल जाता है, मिट्टी का पर डाला है। चिता ही इसका अंत है, ये याद रखने के लिए सन्यासी को इस रंग के कपड़े पहनने होते हैं। सन्यास में विरजा होने के पश्चात पुराने कपड़े छोड़ करके नंगा होकर के गुरु को प्रणाम करना होता है। तब गुरु ये कपड़े देता है, ले, हमेशा याद रख, तेरा शरीर ये चिता पर जलने वाला है, याद रख। ऐसा वो कपड़े देते हैं, वो कपड़े हम धारण करते हैं। सारा सिंबलिज्म है ना, इम्पोर्टेंट है। वो मिट्टी का कुम्हार से याद रख लो बस, वो अन्न क्यों खाता है समझ जाएगा। मनुष्य अन्न को खाता है, अन्न मनुष्य को खाता है, इसलिए इसका नाम अन्न है। यहाँ तक स्पष्टीकरण है पूरा। तस्माद वही ए तस्, ये वाह है ना, ये वही होता है। आगे ए स्वर आता है ना, इसलिए वही का वाह हो जाता है। तस्माद वाह ए तस्मात अन्न रसमयात, पढ़ दो। अन्योंतर आत्मा प्राणमय। तस्मात वाह तस्मात का वैसे अर्थ लगाएंगे। तस्मात वाह ये तस्मात, पिछले मंत्र में जो बताया था इसी मंत्र में दोबारा बताया था। वो ये अन्नमय। अन्नमय, जिस अन्नमय को हम आत्मा समझ रहे थे उस अन्न से, अन्यो अंतरात्मा प्राणमय, इससे अलग इसके भीतर एक प्राणमय आत्मा है। मैंने ये आत्मा नहीं है ना, इसको आत्मा हम समझ रहे थे, उसकी हालत ये है, तो ये आत्मा नहीं है मगर। तो ये रियल क्यों लग रहा है हमको? देखो, आत्मा माने रियलिटी होता है, कोई चिड़िया नहीं होती। तो इसके अंदर एक आत्मा है। अब अंदर जब आत्मा हो गया तो ये आत्मा नहीं कहलाएगा ना ये, इसको कोश कहेंगे भाष्य में। मैंने एक डिबिया है, रत्न उस डिबिया के अंदर है, तो फिर डिबिया हो गई एक कोश, तलवार जैसे म्यान में रहती है। तो इसलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया कि जिस शरीर को तुम आत्मा समझ रहे थे अब तक, उसका हालत ये है। इसके ग्लोरी भी बता दी, और उसको ब्रह्म रूप में उपासना करो, और तब उनका पता चलेगा कि ये तो कुछ आत्मा नहीं है। ब्रह्म रूप उपासना का फल है ये,
कि हमारा मन उससे ऊपर उठेगा। फिर जब ऊपर उठ रहा है मन, तब बताएंगे कि इसको तो आत्मा मान रहा था ना, इसके भीतर एक आत्मा है, वो है प्राणमय। प्राण माने क्या कहेंगे अंग्रेजी में इसको? वाइटैलिटी। विटामिन शब्द जो बनाया ना हमारा, प्राण वृत्तियों को जगाने के लिए आवश्यक। ये सब क्यों लेनी पड़ती है हमको? क्योंकि हमने अन्न को आर्टिफिशियल बना दिया है, इसलिए। नहीं तो एक भी विटामिन की जरूरत है आदमी को। आदमी जो अन्न खा रहा है इसमें सारे विटामिन है। और हमने गेहूं को पीसा, उसका ब्रांड निकाल दिया, मैदा बनाया। अब मैदा में कहां से विटामिन आएगा? फिर विटामिन ऐड करो। ये दुनिया है। जितनी बाहर चली जाएगी भीतर के सब खत्म होते जाएंगे। दवाई लेते हो तुम, दवाई किसकी बनी है? हाँ? और एलोपैथिक दवाई के प्लांट दिख रहे हैं तुमको? अब हल्दी की बनी है मान, हाँ, तुलसी की बनी है। सैकड़ों दवाइयां तुलसी से बनती है। अब तुलसी के केमिकल छाटे हमने सारे, क्या क्या केमिकल है इसमें? ये केमिकल दवाई है, उसको एक्सट्रैक्ट करो, उससे दवाई बनाओ। अब वो दवाई बनाई क्या, मेरे रिएक्शन आई, साइड इफेक्ट होंगे ही। एक मालूम है तुमको, एलोपैथिक दवाई से बनी हुई बीमारियां एक पूरा साइंस है। अभी अभी कोविड की जो दवाई निकली है, उससे दिल्ली में कई पेशेंट्स को ब्लैक फंगस हो गया है, मर गए। कोविड से नहीं मरे, कोविड की दवाई से मरे। फिर क्या करो? एंटीडोट मिलाओ उसमें। अरे एंटीडोट मिल करके तो तुलसी है। तुलसी उबाल करके अगर काढ़ा लोगे, तुलसी चबा के खाओगे, तो फिर एंटीडोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इससे फिर विटामिन, विटामिन बी, कॉम्प्लेक्स सी, ई, सब दरवाजे बंद, एसी चलाओ, बीमारी होगी ही। रोज 15 मिनट धूप में खड़े हो जाओ, बीमारी नहीं होगी। विटामिन, सूर्य प्रकाश में इतना विटामिन है। देखो स्किन के हजारों डिसीज होते हैं ना, धूप में खड़े हो जाओ बोलते हैं डॉक्टर रोज। ये हाल है हमारा। प्रणव कोश से इतनी बातें निकली। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।